कह रहा है कि फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट। तो बच्चों देखिए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है ये ऐसा, देखिए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक होगा, सिलेंड्रिकल टैंक है क्योंकि उसमें पेट्रोल रखना है तो क्लोज तो होगा। क्लोज का मतलब क्या, बॉटम से भी क्लोज है और टॉप से भी क्लोज है, करेक्ट। ओके आपको पता है पेट्रोल क्या होता है, वोलाटाइल नेचर का होता है। वोलाटाइल मतलब क्या पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में, ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर आप रख दो नॉर्मली तो रूम टेम्परेचर पे उनका वेपर बन जाता है, वो उड़ जाते हैं। पेट्रोल को आप खुला छोड़ दो उसके वेपर बनेंगे, उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो पेट्रोल कैसा है, वोलाटाइल नेचर का है। तो क्लोज टैंक है, पेट्रोल को अगर आपको रखना है तो क्लोज टैंक में रखना होगा ताकि कहीं उसके वेपर बन के उड़ ना जाए। बहरहाल ये तो केमिस्ट्री और साइंस की बात थी। वापस लौट के आते हैं क्वेश्चन में। पार्ट 1 में आपको बोला है कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। तो लेटरल या कर्व क्या होता है, ये किनारे किनारे वाला, सही है ना। तो आपको टॉप का छोड़ देना है और बॉटम का छोड़ देना है, यानी कि पार्ट 1 में आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। ओके क्या आना चाहते हैं क्या, ये पूछो। उधर कोई बैठा है क्या? अच्छा ठीक, तो करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 1। देखिए एक सिलेंडर बना लेते हैं क्लोज्ड, ये देखिए थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसका बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, फटाफट देखिए। इसका कह रहा है कि दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर, है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ कर दो, 4.2 का हाफ करोगे ना तो 4.2 को 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। बहुत ईजी है। तो r इज इक्वल्स टू बच्चों चेक करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे देखिए पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। कितना आ गया बताइए, 2.1 क्या मीटर। तो रेडियस कितना आ गया, 2.1 मीटर, ठीक है ना। और आगे बोला है एंड 4.5 मीटर हाइट, ठीक है। तो ये सिलेंडर का हाइट कितना बताइए, 4.5 मीटर, तो ये हाइट है। तो पार्ट 1 कर लेते हैं फटाफट, बहुत इजी है पार्ट 1 तो, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, ये पार्ट 1 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। पार्ट 2 थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी हम देखेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए, पेरीमीटर ऑफ द बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। तो बेस कैसा है, सर्कुलर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर इनटू h, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। यही कर्व सरफेस एरिया पढ़ाया था सिलेंडर का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर h। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू, अब देखिए पाई की वैल्यू नहीं जब दी जाती है तो आपको 22/7 रखना है, ठीक है ना। तो 22/7 इंटू रेडियस कितना बताइए, 2.1 और हाइट कितनी बताइए, 4.5। अब थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, रेडियस किस में, मीटर में। तो 2.1 क्या मीटर, 4.5 मीटर, हाइट मीटर, तो मीटर इंटू मीटर आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। सॉल्व करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा, ठीक है, 7 3 जा क्या होता है 21। लेकिन पीछे से एक डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट लगाए, पीछे से एक डिजिट छोड़कर यहाँ पॉइंट लगाए, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। उसके बाद 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा आपका, 44 इंटू 0.3 इंटू 4.5 कर लीजिए, कर लेते हैं कहीं फटाफट। तो 4.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.3 से, करते हैं फटाफट। 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12 + 1 13। बस अब 0 से करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करो जरा, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट पे पॉइंट लगेगा। यहाँ कितना आ गया बताइए, 1.35 और 1.35 इंटू कितना करेंगे, 44। तो यहीं पे कर लेते हैं फटाफट। तो 44 इंटू 1.35, 4 5 जा 20, 2 जाएगा, 4 3 जा 12, 12 + 2 14, 1 जाएगा, 4 + 1 कितना होता है 5। अब फिर से देखो 4 है यहाँ तो इंटू लगाया, यही नंबर आ जाएगा। तो 0 4 ऐड करते हैं, 0 4 + 0 4, 5 + 4 9 और यहाँ पर 5। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ है, सही ना। 1.35 था, इसको 44 से किया था मल्टीप्लाई, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो कितना आ गया, 59.40, जिसको हम क्या लिखेंगे, ओनली 59.4। क्यों, क्योंकि जब पॉइंट के बाद कोई डिजिट है और उस डिजिट के बाद अगर कितने भी जीरो लगे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। 59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया आपका, कोई डाउट है बताइए। तो पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 देखिए, कह रहा है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। बात समझो ना, देखो बच्चों, कह रहा है कि हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, कितनी स्टील सच में यूज हुई थी। कंडीशन क्या दी है, इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो आपको ये टैंक बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि इस टैंक में कितनी शीट लगी हुई है, कितने एरिया की शीट इसमें लगी हुई है, ठीक है ना। बताओ कैसे निकालोगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ये आपका टैंक है, मान लीजिए टैंक कैसे बनेगा, कहीं से शीट लेके आए खरीद के,
ठीक है, और उससे पहले हमने ये सिलेंडर का कर्व तैयार किया। अरे शीट लेके आए, बहुत बड़ी सी शीट थी, उसमें से कटिंग वटिंग करके ऐसे इसका कर्व पहले तैयार किया। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, और फिर इसके दो ढक्कन भी तो लगाने हैं, एक टॉप पे लगाओगे एक बॉटम पे। टॉप पे कैसा ढक्कन लगेगा, सर्कुलर शेप का, ये देखिए हमने शेड कर दिया। और बॉटम पे भी कैसा लगेगा, सर्कुलर शेप का, ठीक है ना। यानी कि 2πRh वाले में तो शीट लगानी है, साथ में टॉप पे लगानी है πr² में, और बॉटम में भी लगानी है πr² में, ठीक है। तो टोटल कितना एरिया है जिस पे शीट लगानी है आपको, स्टील की शीट किस पे लगानी है टोटल, स्टील कहाँ कहाँ लगानी है आपको, 2πRh प्लस πr² प्लस πr², πr² प्लस πr² क्या होगा 2πr²। तो देखो 2πRh प्लस 2πr², तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा h प्लस 2π, यहाँ पे r² था, 2π एक r बाहर चला गया, तो 2πr के साथ एक r बाहर चला गया, एक r बचेगा। यही तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, बात समझ नहीं कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन में, ठीक है ना, हमने क्या किया, सबसे सॉल्यूशन 2 है। देखिए अभी इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक्चुअली टैंक में कितने एरिया का, मतलब एक्चुअली टैंक में कितने स्क्वायर एरिया का स्टील यूज हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, टैंक का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, फटाफट इसको करते हैं। देखिए जरा इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा छुपा है, वो मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक कितना आएगा, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर लिखो, चाहे r प्लस h लिखो, बात क्या है सेम। तो 2 × पाई, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो 22.7 लेंगे। रेडियस कितना है बताइए, 2.1, ठीक है ना, इनटू इन द ब्रैकेट, भाई यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो इनटू तो मानेंगे r के बाद, है ना। h प्लस आर, h कितना है बोलो 4.5, और प्लस रेडियस कितना है 2.1। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये 7 × 7 और ये कितना आ जाएगा 0.3, 2 × 22 कितना हो जाएगा 44, और 44 × 0.3, 4.5 प्लस 2.1 6.6, तो यहाँ आ गया आपके पास 6.6, 0.3 × 44 कितना आ जाएगा, 3 4 × 12, 1 जाएगा, 3 4 × 12 प्लस 1 13, पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट, 132.2 इंटू 6.6, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए फटाफट, देखते हैं रहा सॉल्व करके इसको कितना आना चाहिए, 13.2 इंटू 6.6 करते हैं, 6 2 = 12, 1 जाएगा, 6 3 = 18 प्लस 1 19, कैरी 1, 6 1 = 6 प्लस 1 7। अब फिर से 6 से करना है मल्टीप्लाई, तो सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। 2 9 प्लस 2 11, कैरी जाएगा 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 9 कितना जाएगा 17, 1 जाएगा, तो 87.12, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट पे हमने पॉइंट यहाँ पे लगाना है। 87.12 क्या आ गया, 87.12 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया एरिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पार्ट 1 तो हो गया होगा सबका, हटा देते हैं इसको, है ना। कर्व सरफेस एरिया, सुनो मेरी बात, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। इस क्वेश्चन को वैसे तो अगर कोई सोचे तो कैसे सोचेगा, सुनो क्या सोचेगा, ध्यान से जरा समझिए। वो ये सोचेगा इस क्वेश्चन को पढ़ के, इसकी जो भी लैंग्वेज, एक बार फिर से पढ़ लो। कह रहा हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेज इन मेकिंग द टैंक। पता है कोई क्या सोचेगा, कोई ये सोचेगा कि जितना यहाँ पे स्टील टोटल यूज हुआ है उसका 1/12 वेस्ट हुआ है। नहीं समझे मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। देखो आप बाज़ार गए, आप स्टील की शीट खरीद के लाओगे तभी तो टैंक बनाओगे। आप गए बाज़ार से खरीदने, आपने क्या कहा, आपने कहा अच्छा एक काम करता हूँ, कैसा टैंक है, ये रहा आपके सामने टैंक, रेडियस क्या है इसका 2.1, हाइट कितनी है 4.5। आपने कहा अच्छा इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपने निकाल लिया, 2πr है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, फॉर्मूला लगा के निकाला, बताओ कितना है आंसर 87.12 मीटर स्क्वायर। आप बाज़ार में गए, आपने बोला भैया एक काम करो 87.12 मीटर स्क्वायर शीट दे दो, दे देगा आपको। ले आओगे तो क्या सिलेंडर बन जाएगा, नहीं, क्योंकि जब कटिंग फिटिंग करोगे आप, भाई कट करोगे ना, उसको निकालोगे, वेल्डिंग करोगे, कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा, ओवरलैप होगा कहीं ना कहीं, तब तो टैंक बन के तैयार होगा। तो 87.12 मीटर स्क्वायर एरिया की शीट अगर ले आओगे तब तो टैंक नहीं बन पाएगा इस साइज़ का, छोटा ही बनेगा, कम पड़ जाएगी शीट, यानी कि एक्स्ट्रा आपको लाना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा ये सुनिए जरा, कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तो जितना आपने अभी निकाला है इसका टोटल सरफेस एरिया 87.12, वो तो लाना ही पड़ेगा, साथ में 1/12 ऑफ व्हाट 87.12 आपको लाना पड़ेगा। कोई ये सोचेगा, सुन लो मेरी बात, उसने क्या बोला, उसने बोला जिस हिसाब से भी हम क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं कि 1/12 ऑफ द टोटल क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। अभी तो हमने क्या निकाला, अभी तो हमने टोटल एरिया निकाला कितना है 87.12, तो हम तो यही सोचेंगे ना कि 87.12 तो लाना ही लाना है, साथ में एक्स्ट्रा भी लेके आना है। 87.12 ही तो हमारा टोटल एरिया, उसका क्या लाना है 1/12 पार्ट हमको एक्स्ट्रा लेके आना है। नहीं समझ में आई बात,
तो दोनों को ऐड कर देंगे, किसको 87.12 को एंड 1/12 ऑफ 87.12 को। इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 94.38 मीटर स्क्वायर। बहुत सारे टीचर शायद ऐसे ही बता दें, ये एक रॉन्ग मेथड है, सुन लीजिए, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। सुन लो, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, सुन लो। सोचा तो हमने सही कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आया 87.12 मीटर स्क्वायर, तो जाएंगे बाजार में तो 87.1.2 मीटर स्क्वायर तो मांगेंगे ही मांगेंगे, साथ में जितना वेस्ट हो गया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1/12 ऑफ द टोटल। तो टोटल एरिया क्या आया था मेरा 87.12, तो 87.12 मीटर स्क्वायर का ही मैं क्या निकालूंगा 1/12 पार्ट, तो प्लस किया मैंने 1/12 पार्ट ऑफ 87.12। तो इस तरीके से करोगे तो आंसर कितना आएगा 94.38 मीटर स्क्वायर। इसको कुछ टीचर्स या कुछ लोग सोचेंगे सही है, बट ये एक रॉन्ग मेथड है, क्वेश्चन आपने ठीक से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में आपको ठीक से पढ़वा रहा हूँ, एक्चुअल में जो आंसर आएगा एनसीईआरटी में आप देख रहे हो, ठीक है ना, तो वो आंसर आ रहा है आपका जो टोटल रिक्वायर्ड एरिया है वो है 95.04 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ रहा है, यही आंसर आपका करेक्ट है। कुछ लोग तो ये भी करेंगे कि ये आंसर निकाल के बोलेंगे ये इसके नियरर है, चेक कर लो 95.04 और 94.38 में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, बोलेंगे हाँ ठीक है अप्रॉक्स में आंसर ये ठीक है, बट ये रॉन्ग मेथड है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, ठीक है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो सुनो, लेट, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, लेट कैपिटल ए स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड। हमने क्या बोला कि कैपिटल ए स्टील एक्चुअली यूज करी गई थी, सुन लिया, लेट कैपिटल ए स्टील वॉज एक्चुअली यूज, माना कि कैपिटल ए स्टील एक्चुअली यूज करी गई थी, मतलब हम उनसे पूछ रहे हैं कितना एरिया खरीद के लाए थे बाजार से, तो कैपिटल ए खरीद के लाए थे, सुन लिया। अभी इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, यही तो बताना है, बाजार से कितना खरीद के लाए हो यही तो बताना है, पढ़ो ना। कह रहा हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, तो जिस चीज़ को उसने पूछा है उस चीज़ को मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई लेट अस अज्यूम कि कैपिटल ए स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, माना कि कैपिटल ए स्टील एक्चुअली यूज करी गई थी, सही है। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए कितना वेस्ट हो गया 1/12 ऑफ, यहां पे पढ़ना है बच्चों 1/12, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने ये नहीं बोला है 1/12 ऑफ द, सुनो मेरी बात, अगर वो बोलता, अगर वो क्या बोलता, इफ 1/12 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, अगर ऐसा बोलता ना बच्चों 1/12 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, अगर ऐसा बोलता ना तो कौन सा आंसर सही होता, ये वाला। ध्यान से चेक करो, क्योंकि हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया जितना लग रहा है उसमें हम क्या ऐड करते हैं 1/12 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, पर लैंग्वेज ऐसी थोड़ी ना है कि इफ 1/12 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, ये तुमने 1/12 निकाला है किसका, ये 87.12 क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है, बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे तुमने क्या किया है, टोटल सरफेस एरिया में 1/12 ऑफ व्हाट, टोटल सरफेस एरिया ऐड किया है। लेकिन बच्चों उसने आपसे क्या बोला है, उसने आपसे बोला है कि इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज, लैंग्वेज चेंज हो गई है, जितनी स्टील आपने एक्चुअली यूज करी थी ना, कितनी स्टील एक्चुअली यूज करी थी बताइए, ए, जो कि अभी आपको नहीं पता है, उसका 1/12 वेस्ट हो गया है। नहीं समझ में आई बात, सुनो अच्छा बताओ बच्चों, अगर कोई चीज़ वेस्ट हो जाएगी, देखो बात समझो, आराम से समझो, आराम समझो, ध्यान से चेक करो, देखो क्या गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है एक तरीके से वेस्टेड स्टील कितनी है बच्चों, जरा क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइए, 1/12 ऑफ व्हाट, ऑफ, हाँ लैंग्वेज बोलो जो वहाँ लिखी हुई है, 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड, सही ना, यही बोला गया है, ठीक ठीक लिखा है मैंने क्वेश्चन से पढ़ के। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, 1/12 ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू द एक्चुअल स्टील यूज्ड, आपने कितना अज्यूम किया है, कैपिटल ए, तो 1/12 ऑफ व्हाट, कैपिटल ए, ये क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बच्चों एक बात बताओ, टोटल कितनी ज़रूरत है आपको, ए की, कितना वेस्ट हो गया 1/12 ऑफ ए, तो कितना बचा, जवाब है ए में से क्या माइनस कर दो, कैपिटल ए में से 1/12 ऑफ ए को माइनस कर दो। अब माइनस करके क्या आएगा, तो जवाब है माइनस करके इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा, किसका, सिलेंडर का, जो स्टील यूज हुई वही तो आएगी, और स्टील कहाँ यूज हुई है बताइए, टोटल सरफेस एरिया निकालने में। फिर से सुन लो, सिंपल सा फंडा है।
आपने बोला कि भाई मान लिया हम कैपिटल ए मीटर स्क्वायर स्टील खरीद के लाए हैं, कैपिटल ए मीटर स्क्वायर स्टील हम खरीद के लाए हैं। अरे भाई एरिया शीट खरीद के लाओगे तो पूछेगा ना कि भैया कितनी चाहिए, तो आप बोलोगे कैपिटल ए मीटर स्क्वायर दे दो भैया, यूनिट नहीं बताओगे क्या? ठीक है, तो माना कि कैपिटल ए मीटर स्क्वायर स्टील एक्चुअली यूज होनी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, एक्चुअली यूज होने का नहीं मतलब समझते हो तुम लोग। एक्चुअली यूज होने का ये मतलब नहीं कि उससे सिलेंडर बना दोगे तुम। एक्चुअली यूज होने का मतलब है बाजार जाओगे, कितनी खरीद के लेके आओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो एक्चुअली यूज हुई है, जितनी आप बाजार से खरीद के लाओ, इसका 1/12 पार्ट क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने निकाल लिया, मैंने कहा वेस्टेड स्टील कितनी होगी? 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज, मतलब जितनी बाजार से खरीद के लाए हो उसका 1/12 क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। यानी कि 1/12 ऑफ व्हाट? ऑफ ए क्या? मीटर स्क्वायर। यूनिट इसकी भी क्या होगी? मीटर स्क्वायर। अब बच्चों एक बात बताओ, बाजार से कितनी खरीद के लाए थे? कैपिटल ए। कितनी वेस्ट हो गई? मीटर स्क्वायर छोड़ो, वो तो यूनिट है, वो तो आपको पता है। कैपिटल ए कोई नंबर होगा ना भाई, वही तो नहीं पता है, वही तो पता करना है, सही है ना? तो कैपिटल ए खरीद के लाए हो, कितनी वेस्ट हो गई? 1/12 ऑफ ए। ध्यान से तो समझिए, तो कितनी बची अगर मैं ये आपसे पूछूं तो आप मेरे को यही तो बोलोगे। ध्यान चेक करो, आप बोलोगे सर ए मीटर स्क्वायर खरीद के लाए थे और इसमें से वेस्ट कितनी हो गई? 1/12 ऑफ ए। तो इज इक्वल्स टू, ये क्या है? जितनी बची है ना, जो बची होगी उसी से तो टैंक बना है। नहीं समझ में आई? जो बची होगी उसी से तो टैंक बना है। और टैंक में क्या क्या बना है? कर सरफेस एरिया और दोनों ढक्कन, यानी कि टैंक का टोटल सरफेस एरिया बना है। तो इसके सामने क्या रखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। नहीं समझ में आई बात? ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। टोटल जितना खरीद के लाए थे वो तुम्हें नहीं पता, तुमने ए अज्यूम कर लिया, उसमें से माइनस करना है क्या? 1/12 ऑफ व्हाट? जो तुम खरीद के लाए थे, ठीक। तो टोटल में से जब तुम 1/12 ऑफ ए माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा? पहले अपने दिमाग से सोचो। टोटल में से ए में से 1/12 ऑफ ए वेस्ट हो गई, तो क्या बची? जो यूज हो गई होगी वो बची। यूज कहाँ हुई बताओ? टोटल सरफेस एरिया बनाने में, सिलेंडर को बनाने में। तो उसके सामने आपको क्या रखना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर रखना है, टैंक रखना है। कोई डाउट है? ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आइए इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलो, ये वाला कब यूज़ करते? जब वो बोलता 1/12 ऑफ व्हाट? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक बोलते, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते, तब आंसर कितना आता? 94.38। ओके, चलो हम आपको इसको सॉल्व करके बहरहाल दिखाते हैं अभी। ओके, रेडियस 2.1 था ना इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए। यहाँ अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब एक बात बताओ बच्चों, क्या ये फर्स्ट टर्म है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। और 1/12 ऑफ ए क्या है? सेकंड टर्म है। क्या कॉमन आ रहा है? कैपिटल ए। चेक कर लो, कैपिटल ए अगर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1। कुछ बच्चे बोलते हैं कुछ नहीं बचेगा। अरे कैसे कुछ नहीं बचेगा? अंदर ए अगर बाहर ले आओगे तो क्या बचेगा? 1 ही तो बचेगा। नहीं समझ आई बात? ठीक है। और यहाँ से सेकंड टर्म में क्या है? 1/12 इंटू ए। यहाँ से ए कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? 1/12। कोई डाउट है बताइए? इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या था? 87.12। तो यहाँ क्या रखोगे? 87.12 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए? अब कुछ बच्चे अगर इसमें कंफ्यूज हैं तो देख लो भाई, a माइनस 1/12 इंटू ए, इसको आप क्या लिख सकते हो? सोचो, a को क्या लिख सकते हो? a इंटू 1। अरे यार, a जैसे x इंटू 1x होता है वैसे a इंटू 1 भी क्या होगा? a होगा। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है? सेकंड टर्म। टर्म्स किसको बोलते हैं? जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ माइनस लगाए, मैंने कहा माइनस के पहले वाला फर्स्ट टर्म और माइनस के बाद वाला सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में भी a आ रहा है, सेकंड टर्म में भी a आ रहा है, तो a को अगर मैं बाहर ले आऊँ तो यहाँ 1 नहीं बचेगा, माइनस यहाँ a को बाहर ले गया तो मैं क्या बचेगा? 1/12। कोई डाउट है? 1/12 बचेगा, सही है। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे? ध्यान सारा चेक करिए। देखिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए ए को आप ऐसे रहने दो बाहर, ठीक है, ए को ऐसे रहने दो। क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो बच्चों? 1 माइनस 1/12 क्या होता है बताइए? 1 माइनस 1/12 क्या होता है? क्या आपको एलसीएम लेना नहीं आता है? 1 के नीचे क्या जूम करेंगे? 1 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 12 को 1 से डिवाइड करोगे 12 आएगा भाई। 12 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 12। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12, माइनस 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 इंटू 1 1। 12 माइनस 1 क्या होता है? 11। तो 11/12। अरे सीधा सीधा दिख रहा है यार, 12 इंटू 1 माइनस 1 11/12 हो जाएगा। तो ए के बाद क्या बचेगा इस ब्रैकेट को सॉल्व करके? और ए के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में, तो ए इंटू कितना आ जाएगा बोलिए? 11/12 इज इक्वल्स टू व्हाट? 87 पॉइंट,
ठीक है, कोई डाउट है? अभी बात बताओ बच्चों, इसको नहीं सॉल्व कर पाते हो आप लोग? हाँ, कैसे करते हैं बताइए? a इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 87.12 लिखा हुआ है, देखिए 12 नीचे तो जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा और 11 ऊपर है, यानी कि ये a के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड कर दे। अरे बस जाके पलट जाएगा यार, 12 ऊपर 11 नीचे, सही है ना? बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना? तो इसको कैसे सॉल्व करें? कुछ बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। a इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान दें, देखिए बच्चों अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप इस तरीके से देख लो। देखो जरा कैसे करोगे, यहाँ से पॉइंट हटा दो, हटा दिया तो नीचे क्या लग जाएगा 100, चेक करो 1 डिजिट 2 डिजिट के पहले पॉइंट था, यहाँ 100 लग गया। अब ध्यान से चेक करना, ये हो जाएगा 87.12, ठीक है, इंटू 12 अपॉन में 11 इंटू 100। अब आप चेक करिए 11 से 8712 शायद कैंसिल हो जाए, ठीक है? तो जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे देखें 87 और 12 यानी कि 8712 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम्स जाएगा बच्चों बताइए? हाँ, 8 टाइम्स कैसे चला जाएगा? 88 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 7 टाइम्स, ठीक है? तो यहाँ आ गया 77, 7 - 7 0, 8 - 7 1, यहाँ से 1 कॉपी करोगे कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स, तो कितना आएगा 99। 11 - 9 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या बचेगा 9 - 9 0, यहाँ से 2 कॉपी कर लोगे, 11 2 ज़ा 22, ठीक है? कितना आ गया 792, तो 11 बन जाए 11 और यहाँ कितना आ जाएगा 792। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो यहाँ से आ गया a इज इक्वल्स टू 792 इंटू 12 और डिवाइडेड बाय 100। अब इसको काटने मत लगना 100 को आप बचा के रखिए, वो पॉइंट लगाने के काम आएगा। 792 इंटू 12 कर लीजिए, ठीक है? कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 792 इंटू 12, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 1 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15 इंटू 1 2 ज़ा 2, 1 9 ज़ा 9, 1 7 ज़ा 7, 4 8 प्लस 2 10 कैरी जाएगा 1, ठीक है? 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, ठीक है ना? कैरी जाएगा यहाँ पर 1, तो ये 1 तो पहले से था, 1 प्लस 1 2 प्लस 9 पीछे से, ओके कितना आ गया पहले चेक कर लो, 95 और 04 डिवाइडेड बाय 100। बच्चों क्या 100 से आपको डिवाइड नहीं लगाना आता है? हाँ, 9504 के पीछे पॉइंट होगा ना? अरे भाई पॉइंट जब नहीं है तो सबसे पीछे मान लेंगे, 100 से डिवाइड लगाओगे तो 2 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए 95.04 क्या मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द स्टील which was this meter square 95.04 meter square steel was actually used. This is the answer of this question. इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा एग्जाम में, ओके?